आज सब्जियां लेने गई थी, वहां मैंने देखे छोटे छोटे गोभी के फूल। मन ही कर गया, मैं तो ले आई गोभी और मैंने सोचा आज बनाऊंगी सिंधी स्टाइल गोभी फ्राई और मूंगन वाले चावल, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे गोभी और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन? बिल्कुल, ये एक यूनिक सिंधी कॉम्बो है जो एकदम क्रिस्पी गोभी और सॉफ्ट चावल के साथ एक जबरदस्त कंट्रास्ट बनाता है। मैंने सबसे पहले गोभी को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसको फ्लोरेट्स में कट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़े पीस नहीं करने हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस हमें कट करने हैं। आपको पता है गोभी एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, इसको फ्राई करके बनाओ या इसके परांठे बनाओ, लेकिन इसमें कभी कभी छोटे छोटे कीड़े होते हैं सेम गोभी के कलर के, जो हम नोटिस नहीं कर पाते। कीड़े निकालने के लिए गोभी को बनाने से पहले बॉयल पानी में से निकालना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए पानी बॉईल करने रख दिया है। गोभी के साथ हम आलू जरूर बनाएंगे। जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम उसमें डालेंगे गोभी और साथ में आलू भी, क्योंकि गोभी और आलू का ये डेडली कॉम्बिनेशन हर घर में हिट है। साथ ही डालेंगे नमक और हल्दी, जो गोभी को एक बढ़िया सा फ्लेवर और हल्का येलो कलर देगा, जो बनने के बाद सुपर टेम्पटिंग लगेगा। 2-3 मिनट के बाद छलनी में से निकाल कर ड्रेन करेंगे। तब तक हम मूंग वाले चावल के लिए चावल और मूंग दाल को भिगो देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चावल और आधा कप हरी मूंग की दाल। ये सिंधियों के तो हर घर में बनता है, पर क्या आपने कभी चावल और मूंग दाल का कॉम्बो ट्राई किया है? अगर नहीं तो ये सिंधी खिचड़ी जरूर बनाएं। और हाँ, इसमें जो चावल लेने हैं ना, वो छोटे वाले लेने हैं, इसमें बासमती राइस नहीं डालने हैं। चावल और मूंग दाल को 3 से 4 पानी में धोकर हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अब आते हैं स्टार डिश गोभी फ्राई पर। क्या आपको पता है कि गोभी को अगर सरसों के तेल में फ्राई किया तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया बन जाता है। आपको गोभी किस तरीके से पसंद है? क्या आप क्रिस्पी गोभी प्रेफर करते हैं या थोड़ी सॉफ्ट वाली? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जैसे ही तेल गरम हुआ, गोभी को डाला और 2-3 मिनट तक फ्राई किया। यहाँ एक सीक्रेट ट्रिक है, गोभी को बार बार ना हिलाएं, वरना वो क्रिस्प नहीं बनेगी। मतलब थोड़ा हिलाना है, फिर थोड़ा रुक जाना है, ताकि वो जो गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। मैंने यहाँ पर अदरक, मिर्ची और टमाटर लिया है। इन तीनों को भी हम गोभी में एक एक करके डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये रेसिपी सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। मूंग दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और गोभी तो विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होती है। आपको मजा भी आएगा और सेहत भी बनेगी। कुकिंग का भी एक अपना ही मजा होता है। जैसे कभी सब्जी काटते रहो, फिर बीच में गोभी को फ्राई करो, स्टिर करना और उसकी क्रिस्पी टेक्सचर को देखते हैं ना, तो लगता है जैसे कि एक मेडिटेशन चल रहा हो। मैंने गोभी में कद्दूकस करी हुई अदरक भी ऐड कर दी है। अदरक गोभी में स्पाइसी जिंग लाता है और डाइजेस्टिबल बनाता है, इसलिए गोभी में अदरक डालना बहुत कंपलसरी माना जाता है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। मैंने बहुत सारी, मतलब 3-4 बड़ी बड़ी हरी मिर्ची को कट करके डाला है, जो बिल्कुल तीखी नहीं है, लेकिन जब अपन खाते हैं ना तो इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 3 टमाटर कट किए हुए ऐड किए हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब टमाटर भी हल्के से फ्राई हो जाने चाहिए गोभी आलू के साथ ही। चावल भीग चुके हैं। अब मैंने रखी है सुपरी को गरम करने। ये जो सुपरी है ना, इसमें चावल और खिचड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। आपको हर सिंधी घर में ये 3 या 4 सुपरी जरूर मिलेंगी। सुपरी
टोकरी में डाला 2 टेबलस्पून घी और जब घी से वो खास खुशबू आने लगे तो 3 कप पानी डालकर स्वाद के अनुसार नमक डालकर ढक्कन लगाकर उबालने रखेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए चावल और मूंग दाल ऐड करेंगे। अब एक प्रो टिप ये है कि चावल और दाल को हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो दोनों का टेक्सचर एकदम क्रीमी और सॉफ्ट मिलेगा जो खिचड़ी को नेक्स्ट लेवल बनाता है। गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और हाँ, अगर आप मसाला डालने के बाद मिक्स करके गोभी को थोड़ा ढककर पकाते हैं तो मसाले का फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। जब गोभी अच्छे से फ्राई करते हैं ना तो जो खुशबू आती है ना, वैसे लगता है कि पूरी रसोई में एक फ्लेवरफुल मैजिक फैल गया है। अदरक का वो शार्प अरोमा, हरी मिर्च का तीखापन, बस मुंह में पानी आ जाता है। जब दाल और चावल पकते हैं तो उनके ऊपर आने वाला झाग हमेशा निकाल देना चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टार्च होता है जो चावल को चिपचिपा बना सकता है। जब चावल का पानी 90% सूख जाए तब एक ट्विस्ट है, इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच घी और उसके बाद लो फ्लेम पर वापस से पकने देंगे ताकि चावल और मूंग दाल का टेस्ट और एनहेंस हो जाए। सिंधी गोभी फ्राई और मूंग वाले चावल, इसे खाते ही बचपन याद आ जाता है। आज वही स्वाद आपके किचन तक आ गया है। 5 मिनट गोभी को लो फ्लेम पर ढककर पकाने के बाद एक बार वापस से चेक करेंगे। आलू अच्छे से गल चुके हैं, समझ लीजिए गोभी तैयार है। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर एकदम फ्रेश फिनिश देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। गोभी फ्राई तैयार है। चावल भी बिल्कुल परफेक्ट पक गए हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हम सिंधी इस स्टेज को कहते हैं गन्न देना। चावल को इस तरीके से जब गन्न दिया जाता है ना तो चावल सब इक्वल बनते हैं, मतलब चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल आराम से खिले खिले रहते हैं। और अब प्लेटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने एक प्लेट ली है, इसके अलावा एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसके अंदर एक छोटा बाउल उल्टा करके रखा है। बड़े बाउल में चावल डालेंगे और अच्छे से दबाकर उनको सेट करेंगे। फिर एकदम स्टाइलिश तरीके से उल्टा कर देंगे। बहुत ध्यान से क्योंकि ये जो स्टील का बाउल है ना बहुत गर्म है। एक एक करके दोनों बाउल को हटा लेंगे और बीच में जो होल बन गया ना उस होल में हम गोभी फ्राई को सर्व करेंगे और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। ये सिंधी खिचड़ी और गोभी फ्राई का कॉम्बिनेशन सिंपल होने के बाद भी सुपर फ्लेवरफुल है। गोभी फ्राई का क्रिस्पी टेक्सचर और मूंग वाले चावल का लाइट और फ्लफी टेस्ट का कॉम्बो एकदम हिट है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। और हाँ, गोभी और चावल को हमेशा हाथ से खाएं तभी अच्छा स्वाद आता है।